Hey guys, Swap here. So here I'm arrived back with another video on this is the second part of pre-vertebral and paravertebral reasons. So पार्ट 1 में हमने कवर कर चुका है और इस पार्ट 2 में हम कवर करेंगे ईसोफेगस को, सर्वाइकल प्लूरा को एंड जॉइंट्स ऑफ नेक को. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. So esophagus you know very well it is the food pipe. esophagus के थ्रू हमारा खाना हमारे स्टमक में जाता है. तो esophagus को पूरी esophagus को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज सर्वाइकल पार्ट, थोरेसिक पार्ट एंड एब्डोमिनल पार्ट. एंड esophagus की में 3 कर्वेचर्स कह सकते हैं. 3 कर्वेचर्स होते हैं, 2 तो साइड टू साइड कर्वेचर्स होते हैं और ऑल्सो एंटीरियर पोस्टीरियर कर्वेचर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्टमक esophagus. एंड esophagus में स्फिंक्टर्स होते हैं, दो स्फिंक्टर्स होते हैं. It is upper esophageal sphincter and lower esophageal sphincter. And esophagus के अपर 1/3 पार्ट, जो अपर 1/3 पोर्शन है esophagus का, वहाँ पे स्ट्रिएटेड मसल्स प्रेजेंट होते हैं. दैट इज स्ट्रिएशंस आर प्रेजेंट हियर. एंड मिडल 1/3 पार्ट इज consist of smooth and striated muscle and lower 1/3 part बना होता है smooth muscles का. And esophagus shows the construction. There are 4 constructions which are shown by the esophagus. अरे important है ये क्वेश्चन इज important. हाउ मैनी कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन कौन कौन से होते हैं esophagus में. तो esophagus में हमको 4 कंस्ट्रक्शन को देखने को मिलते हैं. तो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन आता है फेरिंगो esophageal जंक्शन, साइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. कहाँ पे आता है ये? सबसे पहले आता है हमको देखने को मिलता है फेरिंगो esophagus जंक्शन पे, विच इज लाई एट द लेवल ऑफ वर्टिब्रल डिस्क C6 वर्टिब्रल डिस्क के लेवल पे भी दिखता है. और अपर इंसाइजर से इसका डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर. ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है. अपर इंसाइजर से इसका डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर. एंड नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन हमको देखने को मिलता है एट एरोटिक आर्च विच लाइज एट द लेवल ऑफ T4 फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रे एंड डिस्टेंस फ्रॉम अपर इंसाइजर ऑफ इट is 23 centimeter. Then another site of contraction is left principal bronchus, which lies at the level of T6 vertebrae, thoracic 6, and distance from the upper incisor is 28 centimeter. And the last fourth constriction is the esophageal hiatus in diaphragm, and this esophageal hiatus in diaphragm lies at the level of T10 vertebrae. The vertebrae, the 10th thoracic is present, and distance from the upper incisor is 40 centimeter. So now we will talk the remaining parts. Like I've said कि esophagus को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल पार्ट. तो सर्वाइकल पार्ट जो ऊपर सबसे ऊपर वाला पार्ट है, वहाँ पर इंफीरियर थायराइड आर्टरी प्रेजेंट होती है और सर्वाइकल पार्ट से इंफीरियर थायराइड वेन निकलती है जो ड्रेन होती है ब्रैकियोसेफेलिक वेन में. और ब्रैकियोसेफेलिक वेन के बाद वो फिर फाइनली ड्रेन हो जाती है सुपीरियर वेना केवा से. एंड थोरेसिक पार्ट जो सेकेंड पार्ट है esophagus का, वहाँ से डिसेंडिंग थियोटिक थोरेसिक एओर्टा अराइज होता है, जो या तो उसकी डायरेक्ट सप्लाई होती है और दूसरा वो सप्लाई करता है लंग ब्रोंकियल को, दैट इज लंग्स को सप्लाई करता है. एंड थोरेसिक पार्ट से हम दो पार्ट में देख सकते हैं. लेफ्ट साइड से हेमिजाइगस वेन एंड एक्सेसरी एजाइगस वेन्स अराइज होती हैं जो ड्रेन करती है एजाइगस वेन में, एंड एजाइगस वेन से वो ड्रेन करती है सुपीरियर वेना केवा में. एंड राइट साइड से एजाइगस वेन अराइज होती है जो एजाइगस वेन ड्रेन करती है सुपीरियर वेना केवा में. So now if we see the last part of the esophagus, that is abdominal part, तो abdominal part से left gastric vein arise होती है जो जाती है पोर्टल वेन में, और पोर्टल वेन से वो ड्रेन होती है लिवर में. लिवर से फिर हेपेटिक वेन अराइज होती है और हेपेटिक वेन ड्रेन होती है इंफीरियर वेना केवा में फाइनली. So now we will see the last topic of today's session. So this one is the joints of neck. तो नेक में 2 टाइप के जॉइंट्स होंगे. एक तो टिपिकल वर्टिब्रे के बीच में, टिपिकल वर्टिब्रे दैट इज आर C3, C4, C5, C6 वर्टिब्रेज. तो इन सब के बीच में जो जॉइंट्स प्रेजेंट हैं, दे आर द जॉइंट्स बिटवीन टिपिकल वर्टिब्रेज. अनदर इज द जॉइंट्स बिटवीन एटिपिकल वर्टिब्रे दैट इज C1, C2, C7 एटलस, एक्सिस, C7 जो डिफरेंट है, जिनका पूरा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है एटिपिकल वर्टिब्रेज. तो हम दोनों को पढ़ेंगे. तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम जॉइंट्स बिटवीन टिपिकल वर्टिब्रे. जो टिपिकल वर्टिब्रे के बीच में जॉइंट्स हैं, तो बिटवीन सर्वाइकल वर्टिब्रे इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है. जितने भी सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं उनके बीच में वर्टिब्रे के बीच में वर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है. और आइदर साइड ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क साइनोवियल जॉइंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको जॉइंट्स ऑफ लेश्का या अनकवर्टेबल जॉइंट्स भी बोलते हैं. सो अगर आप इंटरवर्टिब्रल डिस्क के आइदर साइड पे देखोगे तो वहाँ कुछ साइनोवियल जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम जॉइंट्स ऑफ लेश्का
या फिर अनकोवर्टिब्रल जॉइंट्स भी बोलते हैं. एंड इस जॉइंट्स ऑफ एटिपिकल वर्टिब्रे के इधर यहाँ पे लिगामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं. और लिगामेंट्स कौन कौन से लिगामेंट्स हमको देखने को मिलते हैं? एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट, पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट, इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट, इंटर स्पाइनस लिगामेंट, सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, ligamentum flava, ligamentum nuchae. So these are the ligaments which are found in the joints of typical vertebrae. अब हम देखेंगे जॉइंट्स बिटवीन एटिपिकल वर्टिब्रे. तो इसमें सबसे पहले आएगा एटलस और ऑसिपिटल जॉइंट. एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट जो किसके बीच में बनता है बेसिकली, क्योंकि ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स एटलास फर्स्ट वर्टिब्रे के साथ जुड़ते हैं एंड दे फॉर्म अ atlanto-occipital joint. This is for the head nodding joint, and it is ellipsoid synovial or we can say condylar joint. The ligaments present here are atlanto-occipital. जो एटलस और ऑसिपिटल के बीच में जो जॉइंट बनता है वहाँ पे लिगामेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? कैप्सुलर लिगामेंट प्रेजेंट होता है, एंटीरियर एटलांटो-ऑसिपिटल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, posterior atlanto-occipital membrane is also present. आर्टरी atlanto-occipital जॉइंट के इधर आर्टरी कौन सी होती है? वर्टिब्रल आर्टरी. नर्व होती है फर्स्ट सर्वाइकल नर्व. एंड मूवमेंट्स होते हैं यहाँ पे फ्लेक्सॉन. मूवमेंट्स फ्लेक्सियन दैट इज एंगल कम like the reduction of the angle, extension, increment of the angle, also the lateral bending. These are the movements of the atlanto-occipital joints. So now we will see the atlanto-axial joints. तो atlanto-axial joints किसके बीच में होंगे? एटलस और एक्सिस वर्टिब्रे के बीच में. द फर्स्ट एंड द सेकंड वर्टिब्रे सर्वाइकल वर्टिब्रे के बीच में जो जॉइंट्स प्रेजेंट हैं वो होंगे atlanto-axial joints. सो ये क्या है? बेसिकली रोटेटरी जॉइंट है. रोटेशन में हेल्प करते हैं. ट्रैकॉइड और वी कैन से पाइवट जॉइंट. द स्कल और एटलास जो है वो एक यूनिट बन जाते हैं और रोटेट्स ऑन द एक्सिस जॉइंट. मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक्सिस सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे उस पर जो सेकंड हमारा स्कल और एटलस एक पूरी यूनिट मिलके एक रोटेशन का काम करते हैं. और एटलांटो एक्सियल जॉइंट इसके लिगामेंट्स हमको देखने को मिलते हैं. कैप्सुलर लिगामेंट, एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट, लिगामेंटम फ्लेवम, transverse ligament, and cruciform ligament. So these are the ligaments of the atlanto-axial joints. I'm repeating again: capsular ligament, anterior longitudinal ligament, ligamentum flavum, transverse ligament, and cruciform ligament. So this we have done with our today's topic. So now see you in the next part where I'll cover the prevertebral muscles and the paravertebral muscles. So bye bye, keep studying.